हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जो बेसब्री से आपको इंतजार था जिस क्लासेस का, वो अब स्टार्ट होने वाली है फिजिक्स की। इससे पहले बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 12th क्लास की, और 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है। उसके साथ में अपन भी अब क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का 12th क्लास का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। प्यारे बच्चों, आपको इन क्लासों में मजा आने वाला है। और मजा कब नहीं आएगा? जिस वक्त आप पढ़ोगे नहीं, नोट्सों को लिखोगे नहीं, समय पर क्लासें नहीं लोगे, आलसपन अपने आप में ले लोगे। ठीक है, तो मजा कब आने वाला है? जब आप रेगुलर क्लासें लोगे, हमारे नोट्स उतारोगे, मेहनत करोगे और मेरे साथ में मेहनत करोगे, तब मेरे को भी मजा आएगा। जब आपको मजा आएगा तो मेरे को भी मजा आने वाला है। और ये सभी क्लासें प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार रहने वाली है, और बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर, बिल्कुल आसान परिभाषाओं के अंदर, नए कंटेंट के साथ में अच्छी अच्छी क्लासें आने वाली है। फिजिक्स की 12th की फिजिक्स की क्लासें, जिसका आज अपन फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। और वो टॉपिक है आज का, जिसको आप सभी को इंतजार था 12th क्लास की फिजिक्स का। वो पहला टॉपिक है आवेश तथा आवेश के गुणधर्म। क्या है बच्चों? आवेश व आवेश के गुणधर्म। इनके बारे में अपन, आवेश की कहने का मतलब है आवेश के बारे में पढ़ेंगे अपन इस चीज के अंदर। किसके चीज के बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में। और आज की जो क्लास होने वाली है वो दो टॉपिकों के ऊपर होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट दो टॉपिकों के ऊपर होने वाली है, और ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो जिसके अंदर पहला जो टॉपिक है अपना वो होगा आवेश। आवेश की परिभाषा होगी इसके अंदर, और आवेश के प्रकार। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर मैं बताऊंगा तुम्हें आवेश के प्रकार और आवेश की परिभाषा। ठीक है, और एक है आवेश दर्शी, यानी कि आवेश को कैसे मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जाता है। इन तीन दोनों टॉपिकों के ऊपर आज वार्तालाप होगी, बहुत ही शानदार होगी। तो आप हमारी क्लास को मिस ना करें। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। जो पहला टॉपिक है अपना वो है आवेश। क्या है? आवेश। इस पर आवेश के ऊपर देखिए बच्चों, आवेश में लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन चार्ज। ठीक है, तो आवेश होता क्या है अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, और ये परिभाषा मिली भी नहीं होगी आपको। ठीक है, और समझ में भी नहीं आता। आवेश शॉर्ट में दे रखा है कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेशी, ऋणावेशी। आवेश होता क्या है? आवेश है क्या चीज? पता तो है, आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दो आवेश होते हैं। ठीक है, पर होता क्या है आवेश? ठीक है, तो आज आवेश को समझते हैं। तो आवेश में लिखा हुआ है पदार्थ व कण। पदार्थ व कण का, पदार्थ व और कण का वह मूलभूत कण गुण जिसके जिसके फलस्वरूप वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता है। पदार्थ व कण, पदार्थ व कण मूलभूत गुण के फलस्वरूप वह विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता है, उसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जैसे बच्चों, एक बार इधर मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। ये एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। एक बार मैं इसको छोटा कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? छोटा कर लेता हूं। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र है। अब आप दो कण लेते हैं। ठीक है, पहला कण ये और दूसरा कण ये। ठीक है, दो कण लेते हैं, पहला कण तो ये ले लिया और दूसरा कण ये ले लिया। इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश की है, इस परिभाषा को समझाना चाहता हूं। ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये कोई कण है। अब देखिए, कोई कण है और इसके पास से गुजरा, स्पर्श होते हुए गुजरा, इसके पास से होते हुए गुजरा। ठीक है, ऐसे गुजर गया। और एक दूसरा कण था, वो ऐसे गुजरते हुए अपनी दिशा को बदल चुका है, यानी कि इस प्रकार से बाहर निकल गया।
यानी सीधा जाता जाता क्या हो गया, साइड में होते हुए निकल गया। क्या हो गया, साइड में होते हुए निकल गया। अब आप स्वयं खुद बता सकते हो कि इन दोनों कणों के अंदर आवेश वाला कण कौन सा है, कौन सा वाला आवेश वाला कण है। ठीक है, मूलभूत गुण जिनके फलस्वरूप वह विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, यहां क्षेत्र है देखो, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता है। क्या है, प्रभावित होता है। तो कोई ना कोई कण है, उसका मूल गुण क्या है, कोई सभी मूल, उसका मूल गुण होगा वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रभावित करेगा उसको। क्या करेगा, उस आवेश को क्या होगा, वो क्षेत्र प्रभावित करेगा। ठीक है, प्रभावित करेगा। तो देखो पहला जो कण लिया अपन ने वो किसी प्रकार का प्रभावित नहीं किया और वो सीधा निकल गया, और एक कण है वो किसी न किसी प्रकार से क्या हुआ, प्रभावित करा और वो साइड में से बाहर निकल गया, सीधा जाता जाता क्या हो गया, बाहर निकल गया। किससे, विद्युत क्षेत्र से। तो आप बता सकते हो कि दोनों पॉइंटों के अंदर आवेश किसमें था, किसमें था, आवेश किसमें था। वो कौन सा पॉइंट है बच्चों, प्यारे बच्चों, वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर क्या था, आवेश था। तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया, अआवेशित, अआवेशित, अआवेशित है कण, और दूसरा क्या है, आवेशित कण। ठीक है बच्चों, ये कौन सा है, आवेशित। ठीक है, इसने क्या किया, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, ये साइड से बाहर निकल गया। ठीक है, अपनी दिशा बदल ली इसने। ठीक है, यानी यहां कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिला तभी तो ये बदला है। यानी कि आवेशित, यानी कि ऐसा कण जिसके अंदर आवेश हो तो वो विद्युत क्षेत्र पर जाने पर या चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव वहां पर होगा जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव अपन को देखने को मिला। तो यही है इसकी परिभाषा, यानी कि ये जो दूसरा कण है ये क्या है, आवेशित कण है। कौन सा है, आवेशित कण है, आवेश है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वो होता है आवेश, इसको कहते हैं आवेश। पदार्थ व कण का वह मूलभूत गुण जिसके फलस्वरूप वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता हो उसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आवेश, देखिए बच्चों आवेश, इसके बाद में देखो आवेश है। तो आवेश की क्या है, कोई आवेश, जैसे अपन ने मूल भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा गया। ठीक है, मूल भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा गया, दो आधारों पर बांटा गया, एक तो दिशा के आधार पर, एक निर्भरता के आधार पर। एक तो दिशा के आधार पर, एक अपने आप पर निर्भरता के आधार पर बांटा गया। तो दिशा के आधार पर जो बांटा अपन ने, दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। क्या होती है, सदिश और अदिश। ऐसे ही क्या है, आवेश, आवेश भी एक राशि है, चाहे वो सदिश भी हो सकती है, अदिश भी हो सकती है। जो आवेश है वो क्या है, एक प्रकार की, क्या है, एक प्रकार की, ये क्या है, दिशा, दिशा के क्या है, दिशा को है, इस पर दिशा निर्भर नहीं करती है, इस पर दिशा निर्भर नहीं करती है। क्या कर नहीं करती है, दिशा, आवेश किसी भी दिशा में हो सकता है, इस पर दिशा निर्भर नहीं करती है। तो ये राशि कौन सी हो गई, ये कौन सी राशि हो गई, ये हो गई सदिश राशि। आवेश क्या है, एक आवेश क्या है, एक सदिश राशि, आवेश अदिश, सॉरी बच्चों सॉरी, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। ठीक है, तो आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। और अपन ने पढ़ा था, और इसमें देखो परिभाषा में मूलभूत गुण लिखा हुआ है, ये गुण है न कि भौतिक राशि की बात कर रहा हूं। क्या है, ये गुण है न कि भौतिक राशि की बात कर रहा हूं, ये कोई भौतिक राशि नहीं है। और 11th में अपन ने भौतिक राशियां पढ़ी थी बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो मूल भौतिक राशियां होती हैं वो कितनी होती है, 7 मूल भौतिक राशियां होती है। तो ये मूल भौतिक राशि नहीं है, इसका मूलभूत गुण, गुण की बात कर रहा है, न कि भौतिक राशि की बात कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। ठीक है, साथ में कहें
कि ये एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्या है? एक आवेश, क्या है? एक आवेश, आवेश एक एक व्युत्पन्न 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 राशि, सॉरी राशि, व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। नोट आउट कर लेना प्यारे बच्चों, जो मैं लिखा रहा हूं परिभाषा नोट आउट करो। और इसमें जो आवेश होता है वो क्या होता है? अदिश होता है, जिसमें मात्रा और दिशा दोनों निहित होते हैं, वो तो होती है सदिश राशियां। और जिसके अंदर ओनली मात्रा हो और दिशा निहित नहीं हो, दिशा नहीं हो, दिशा पर निर्भर नहीं हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशियां। तो आवेश क्या है? एक चार्ज क्या है? एक दिशा पर निहित नहीं है, दिशा नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है, दिशा पर निर्भर नहीं होता है ये। तो ये कौन सी राशि हो गई? एक अदिश राशि हो गई। कौन सी राशि हो गई बच्चों? प्यारे बच्चों, ये कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। कौन सी? अदिश। इसके बाद में बताया कि ये एक व्युत्पन्न राशि है। अपन ने 11th में पढ़ी थी कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वह राशियां जिनको मूल राशियों में परिवर्तित कर सके। क्या कर सकें? मूल राशियों में परिवर्तित कर सकें, वे राशियां क्या कहलाती है? या व्यक्त कर सकें, वे राशियां मूल राशियां कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो देखिए, तो जो आवेश है वो एक व्युत्पन्न राशि है। और आवेश का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? आवेश बराबर क्या बनता है? आवेश बनता है विद्युत धारा गुणा समय, ये होती है, ठीक है, विद्युत धारा और समय, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? आवेश होता है। तो देखो अपन ने पढ़ा था 11th में कि विद्युत धारा भी एक क्या होती है? क्या होती है? एक मूल राशि होती है। और समय भी क्या होती है? एक मूल राशि। इन दोनों से तो मिलकर बना है एक आवेश। आवेश एक भौतिक राशि है। क्या है? एक भौतिक राशि है। कौन सी है? वो भी भौतिक में भी कौन सी है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कौन सी है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बात रही, अब आती है अगली कि आवेश को किस में लेते हैं? आवेश का मात्रक क्या है? आवेश की यूनिट क्या है? ठीक है, चार्ज यूनिट। तो जो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, तो देखिए आवेश का जो मात्रक होता है, जो आवेश का मात्रक, आवेश को इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम्ब। क्या होता है? कूलाम्ब। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम्ब होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को Q, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक का जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है कैपिटल C। क्या होता है? कैपिटल C होता है। क्या होता है? कैपिटल C होता है। आवेश के अन्य मात्रक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अन्य मात्रक भी हो सकते हैं आवेश के। देखिए कौन कौन से मात्रक हैं आवेश में? अपन ने पद्धतियां पढ़ी थी। तो आवेश का जो सीजीएस जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है इसका? सीजीएस मात्रक, सीजीएस जो मात्रक होता है, एक बार इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आगे लिखाने वाला हूं और ले लिया होगा, ठीक है। तो जो इसका सीजीएक्स मात्रक होता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, मेरे को जगह मिल जाएगी लिखने के लिए, ठीक है। तो देखो जो इसका सीजीएस मात्रक होता है, जो इसका सीजीएस मात्रक होता है वो होता है EUS, इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU इसका एक मात्रक होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होती है, ठीक है। आपको इतना नहीं पूछेगा, आपको मात्रक याद रखना है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, और भी इनके मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक भी होते हैं इसके, इसके अन्य मात्रक भी होता है। इसका एक अन्य मात्रक होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। फेराडे भी इसका मात्रक होता है, फेराडे। और एक फ्रैंकली, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भी इसका क्या होता है, मात्रक होता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएगा, फ्रैंकलिन भी क्या होता है, ठीक है। फ्रैंकलिन भी इसका क्या होता है, एक अन्य मात्रक होता है। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो ऐसा ही मात्रक, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, ऐसा ही मात्रक है। जो आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम। क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या है, कूलाम है। और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी लेते हैं इसको, सीजीएस मात्रक बोलते हैं। इसका क्या आंसर, मात्रक सीजीएस मात्रक। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक अच्छी तरह से। आवेश में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। किसे कहते हैं आवेश की परिभाषा, किसे कहते हैं, तो आवेश की परिभाषा वो है वह पदार्थ या वह कण जो अगर विद्युत क्षेत्र के पास से गुजरता है, अगर उसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के बीच में कोई कुछ प्रभावित करता है, उस क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो उस पदार्थ के अंदर क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। और जिस पदार्थ के अंदर आवेश नहीं है वो सीधा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने एग्जांपल लिया, आवेश का जो आवेश क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। और आवेश एक व्युत्पन्न राशि भी होती है। व्युत्पन्न राशि मैंने बता दिया कि वह राशि जो मूल राशियों में परिवर्तित हो जाए या व्यक्त करने पर हो जाए तो वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो आवेश एक राशि है, ये मूल राशियों में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये कौन सी हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। बिल्कुल, ये दोनों मूलभूत राशियों से मिलकर बनती है, भौतिक राशियों से। ठीक है, तो ये दोनों बन गई। इसके बाद में आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, वो होता है कूलाम्ब। क्या होता है, कूलाम्ब। और इसको सी अक्षर से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी है उसके द्वारा क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि यहां पर इसके अन्य और मात्रक बनने को मिलता है, और सीजीएस मात्रक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं कब कभार ये भी आ जाता है कि सीजीएस मात्रक क्या होता है आवेश का, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका अन्य मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो। अन्य मात्रक इसके होते हैं मैक्सवेल। इसका मैक्सवेल भी मात्रक होता है, फेराडे भी मात्रक होता है, और फ्रैंकलिन भी इसका क्या होता है, एक अन्य मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है अगला पॉइंट अपना जो टॉपिक है वो है, आपको समझ में आया होगा, एक बार नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप बता देना मेरे को। ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक आवेशों के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ये चीज अपन को क्या है, पढ़ने को मिलती है। अब धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इस चीज को समझे, एक प्रयोग समझिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इसको समझिए। एक कहानी है, या कहानी के रूप में समझ लो, या एक तरीका बता रहा हूं, एक प्रयोग है। उस प्रयोग हकीकत का है, मैं बना नहीं रहा हूं, प्रयोग है ये। ठीक है, आप बच्चे इस पर ध्यान देना। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समझ में आ जाएगा इस प्रयोग से। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या है, एक एक क्या है, स्केल, स्केल या कांच की छड़, छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ,
रेशम के टुकड़े टुकड़े के साथ घर्षण घर्षण कराते हैं हमारे बच्चों, स्केल या कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ में अगर घर्षण कराते हैं तो क्या होता है। बचपन में अपने देखा होगा कि क्लास में बैठे बैठे शरारती बच्चे, मैं भी शरारती था, तो क्या करते थे पहले अपन स्केल को क्या करते थे, स्केल को क्या करते थे, अपने सिर पर क्या करते थे, घर्षण करते थे, सिर पर रगड़ते थे और उसके कागज के छोटे छोटे क्या करते थे, क्या करते कागजों को वो स्केल क्या करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी, क्या करती थी, अपनी ओर आकर्षित, उस स्केल के चिपक जाते थे। ऐसे ही अगर रगड़ने के बाद में किसी के बालों पर कर देते तो बाल खड़े हो जाते थे। ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिला अपन को। तो इसी प्रभाव को क्या कहा, एक कुछ ना कुछ चार्ज था वहां पर, क्या था, कुछ ना कुछ क्या था, चार्ज था, और वो उस छोटे छोटे कणों को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ठीक है, और उस आकर्षण करने के को ही क्या, उसको अपन को दो भागों में बांट लिया, एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, और उस पर क्या है, चिपक गए। तो ऐसे ही क्या है, जहां आवेश होता है तो वहां कुछ ना कुछ क्या है, आकर्षण और प्रत्याकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण और प्रत्याकर्षण, वो धनावेशी भी हो सकता है, ऋणावेशी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल दूं, कॉलर देखते हो आप, जहां घर्षण होगा वहां पर क्या, कुछ ना कुछ ज्यादा क्या मिलेगा अपन को, एकत्रित चीज मिलेगी, एक पदार्थों का जो क्या है, एक जुटाव मिलेगा वहां पर। तो देखिए अपन की कॉलर में क्या, अपनी कॉलर होती है, यहाँ पर क्या है, घर्षण ज्यादा होता है। क्या होता है, घर्षण ज्यादा होता है, और घर्षण ज्यादा होता है तो कॉलर क्या होती है, गंदी ज्यादा होती है। ठीक है, जो वायुमंडल के अंदर जो भी पदार्थ के जो कण हैं वो इस कॉलर पर क्या है, चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घर्षण करने के कारण चिपक जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लें तो लंबे वस्त्र वगैरह पहनती है महिलाएं, और वो लटकता हुआ या फर्श जमीन पर वो रिगड़ता हुआ, घर्षण करता हुआ चलता है, तो उसकी जो लावन होती है उसके चारों तरफ बहुत सारी चीजें चिपक जाती हैं। ये कहने का मतलब ये कहें कि वो गंदी हो जाती है। ठीक है, और उसकी चीजें चिपक जाती है। ठीक है, तो वह बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे तो बताने के लिए, तो आपके लिए काफी होगा कि घर्षण करने पर क्या है, कुछ ना कुछ आवेश एकत्रित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, धातुओं के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, एक स्केल ली, ठीक है, और कांच की छड़ या स्केल ली, उसको मैंने रेशम के टुकड़े के साथ में घर्षण कराया। ठीक है, और घर्षण कराने पर क्या होगा, मैंने इसको क्या कर लिया, एक स्वतंत्र अवस्था में मैंने इसको लटका दिया। क्या किया, मैंने इसको लटका दिया। ठीक है, और लटकाने के बाद में मैंने फिर एक दूसरी छड़ ली, और वो दूसरी छड़ भी किसकी ली, वही रेशम और कांच की छड़ ले ली, दोनों में से किसी की भी ले सकता हूँ। छड़ बहुत सारी हैं, धात्विक छड़ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो सकते हैं, आवेश एकत्रित हो सकता है, आवेश प्रभाव हो सकता है, वो कोई सी भी छड़ ले सकते हो तुम, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, आवेश एकत्रित हुआ, यहां पर भी आवेश एकत्रित हुआ, इसको भी मैंने क्या किया, स्वतंत्र अवस्था में मैंने क्या किया, इसको भी मैंने क्या किया, स्वतंत्र अवस्था में इसको लटका दिया। और लटकाने पर देखा कि इन दोनों छड़ों के बीच में समान छड़े हैं, समान घर्षण है, समान सब चीज है। इसको भी रेशम के टुकड़े के साथ में रगड़ा, कांच की थी, ये भी स्केल की थी, वो भी स्केल की थी, कोई सा भी समान पदार्थ ले लिया, रगड़ने के पर देखा कि ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों क्या कर रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रत्याकर्षण कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रत्याकर्षण। दोनों एक दूसरे को बल लग रहा था, कोई ना कोई बल लग रहा था जो इसको धकेल रहा था, एक दूसरे को धकेल रहे थे, आपस में क्या एक दूसरे को दूर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, दूर कर रहे थे। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, यहां पर तो क्या हुआ, प्रत्याकर्षण हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, प्रत्याकर्षण। कहने का मतलब एक बल लगा, वो उसको धकेल रहा था। क्या कर रहा था, समान बल लग रहा था, दोनों वस्तुओं के बीच में क्या लग रहा था, समान बल लग रहा था। ठीक है, और एक दूसरे को धकेल रहे थे। ठीक है, ऐसे ही क्या है,
ऐसे ही क्या है, फिर मैंने क्या किया, यहां पर तो क्या हुआ, एक दूसरे को तो खेल रहे थे, फिर मैंने क्या किया, एक छड़ फिर से ली, और वो किसकी ली, वो फिर से ये इसी चीज की छड़ ली मैंने, वो किसकी, कांच की छड़ ले ली, और कांच की छड़ को फिर वही रेशम के टुकड़े के साथ में मैंने घर्षण करवाया, और घर्षण कराने के बाद में मैंने फिर दूसरी एक अन्य और छड़ ली, और छड़ लेने के बाद में मैंने एक अन्य छड़ कौन सी ली, एबोनाइट की। किसकी ली, एबोनाइट, एक प्लास्टिक होती है एबोनाइट, ठीक है, एबोनाइट की छड़ ली मैंने, और इस एबोनाइट की छड़ को किसके किसके द्वारा रगड़ा मैंने, बिल्ली की खाल, किसके साथ, बिल्ली, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल के साथ में घर्षण कराया, क्या कराया, घर्षण करवाया, बिल्ली की खाल के साथ में क्या कराया मैंने, इसके साथ में घर्षण करवाया, और घर्षण कराने के बाद में मैंने इसको फिर वैसे ही एक स्वतंत्र अवस्था में मैंने इसको क्या किया, इसके साथ में लटका दिया, और लटकाने के बाद में पता लगा कि यहां पर क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आकर्षित, क्या कर रहे थे, आकर्षित। तो अपन देखो इधर, अगर यहां पर कोई भी एक आवेश उत्पन्न हुआ, जैसे मान लो पॉजिटिव आवेश आया इसमें, कौन सा, पॉजिटिव, कौन सा, पॉजिटिव आवेश आया, कौन सा आया, इसमें एक पॉजिटिव आवेश आया, ठीक है। ऐसे ही इस वाली छड़ के अंदर भी वही वही छड़ ली मैंने, और उसके अंदर भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव आवेश, कौन सा, पॉजिटिव आवेश आया इसमें भी। तो अपन ने देखा कि यहां पर समान आवेश होने पर, कौन सा, समान, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव, समान आवेश होने पर क्या हुआ, दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रत्याकर्षित कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे, कौन क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ, धनात्मक आवेश रहा, क्या रहा, धनात्मक। तो यहां पर भी क्या होगा, जब ये भी मैंने किसकी ली थी, कांच की छड़ी, तो यहां पर भी क्या होगा, तो अपन देखते हैं यहां, देखो यहां पर भी पॉजिटिव, पर यहां पर अगर यहां पर पॉजिटिव होती तो सेम इसी की तरह बर्ताव होता, ये भी एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते। पर यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि इसके विपरीत दूर बने, क्या बना, इसके विपरीत दूर बने, कि यहां पर पॉजिटिव बना तब यहां नेगेटिव बना, तभी तो ये दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अगर समान होते तो इसकी तरह ये भी क्या करते, प्रतिकर्षण करते, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, प्रत्याकर्षित करते हैं, ठीक है। पर यहां पर क्या हुआ कि यहां पर कुछ ना कुछ विपरीत ध्रुव बना होगा, माइनस ध्रुव बना होगा, तभी यहां पर क्या हुआ, ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षण कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आपको कि जो जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार से विभाजित कर दिया, दो फ्लेवर में या दो प्रकार का होता है आवेश, ठीक है। वो कौन कौन सा होता है, एक तो धनावेशी और एक ऋणावेशी। धनावेशी और ऋणावेशी होने पर पहला क्या होता है, ऋणावेशी, दूसरा होता है धनावेशी, ठीक है। ये दोनों आवेश होते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा था, इन दोनों के बीच में प्रत्याकर्षण हो रहा था। जब समान आवेश हो, देखो यहां नोट कर लेना बच्चों, प्यारे बच्चों यहां नोट कर लेना, जब, सॉरी मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, समान आवेश प्रतिकर्षण, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और एक और अपने पास में आया, ये समान आवेश है तो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, ये दोनों असमान आवेश है, तो देखो असमान आवेश क्या करेंगे, आकर्षण, क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आकर्षण करेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं आपने बच्चों ने कहीं सुनी नहीं होगी, या कहीं ने सुनी होगी तो कंफर्म नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपको। देखो एक होती है कौन सी जड़, आवेश चालक, आवेश, आवेशित
चालक, कौन सा? आवेशित चालक। ठीक है, कोई सी भी धातु हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर जो आवेशित हो सके, इसमें आवेश एकत्रित हो, कोई सा भी चालक हो सकता है। और एक हो सकती है उदासीन, कौन सी? उदासीन, ठीक है, उदासीन चालक और आवेशित चालक, इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में अगर तुम्हारे पास में एक आवेशित चालक हो, जैसे यह आवेशित चालक है और एक उदासीन चालक को मैं इसके पास में रख दूं या इसके पास में लेके जाऊं, तो क्या होगा? एक हल्का आकर्षण मिलेगा। क्या होगा? एक हल्का आकर्षण मिलेगा, एक हल्का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एक हल्का क्या मिलेगा? प्रभाव देखने को मिलेगा। कौन सा प्रभाव मिलेगा? हल्का। एक दोनों के बीच में एक हल्का आकर्षण वह हल्का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। देखो, एक आवेशित और एक उदासीन है, इन दोनों के बीच में भी एक हल्का सा महसूस होगा अपन को, ठीक है, हल्का आवेश या हल्का आकर्षण देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि अपने आवेश के प्रकार पड़े, धनावेशी और ऋणावेशी। मैंने आपको समझाया कि दो मैंने छड़े लिए, दोनों समान पदार्थ की, जो पदार्थ की छड़े वो ली, उनको समान रेशम के टुकड़े के साथ में रगड़ा, दोनों को स्वतंत्र लगाया, तो दोनों के बीच में देखने को मिला कि एक दूसरे को ये क्या कर रहे थे? एक दूसरे को समान बल लगा रहे थे और एक दूसरे को धकेल रहे थे, यानी कि प्रत्याकर्षित कर रहे थे। और वो कब कर रहे थे? जब कोई ना कोई समान आवेश होगा, क्योंकि समान आवेश होना ही था। क्यों होना था? जब मैंने ये भी किसकी ली? कांच की ली, और ये भी कांच की ली, इसको भी रेशम के साथ रगड़ा और इसको भी रेशम के साथ रगड़ा, तो जो दोनों चीज होने वाली की वो एक ही चीज होगी दोनों में। ऐसा तो नहीं अलग है कि अलग अलग होगी, कि मैं भी कोई ना कोई चीज समान होगी तो समान ही चीज होगी उसके अंदर भी। तो मैंने दोनों में समान चीज रखी तो दोनों समान चीज हुई, तो दोनों क्या कर रही थी? एक दूसरे पर समान बल लगा रही थी, एक दूसरे को प्रत्याकर्षित कर रही थी। ऐसे ही मैंने क्या किया? एक छड़ को अलग कर लिया और एक छड़ को अलग कर लिया। ये बिल्ली की खाल के ऊपर मैंने घर्षण करवाया, ठीक है, तो ये बिल्ली की खाल, आप ऐसे मत कर लेना पहले बच्चों कि बिल्ली की खाल कहाँ मिलेगी, तो बिल्ली की खाल मिलेगी नहीं है। एक ये एक्सपेरिमेंट है वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? एक जानवर बिल्ली की खाल के साथ में क्या है, इसको घर्षण करवाया, और एबोनाइट की छड़ थी। किसकी थी वो? न कि कांच की छड़ थी, वो एबोनाइट की छड़ थी, एक प्लास्टिक होती है, उसको बिल्ली की खाल के साथ में घर्षण करवाया। तो उसके अंदर देखा कि वो कांच की छड़ के पास में लेके गए उसको, ठीक है, उसको लटकाया, तो वो क्या कर रही थी? एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, दोनों चिपकने की कोशिश कर रही थी, दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। तो देखने को मिला जब दो समान छड़ें थी, तो वहां तो क्या हो रहा था? वहां क्या हो रहा था? वहां क्या हो रहा था? प्रतिकर्षित हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। तो यानी समान आवेश कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बता रहा कि यहाँ पॉजिटिव ही आवेश है प्यारे बच्चों, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव आवेश ही है पर आवेश है, पर वो कोई सा भी, वो यहाँ पर कह सकता हूं कि यार नेगेटिव आवेश भी दोनों जगह हो सकता है, पर है दोनों ही एक ही ध्रुव, दोनों क्या है? एक ही ध्रुवता के हैं, समान ध्रुवता के हैं, समान पोलरिटी के हैं, समान आवेश है। यहाँ पर क्या है? समान आवेश हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर धकेल रहे हैं। और यहाँ पर क्या असमान है? तो यहाँ समान है, तो यहाँ एक विपरीत दिशा वाला होगा, सॉरी विपरीत प्रकार का आवेश होगा यहाँ पर। और वो माइनस, मैंने माइनस डिनोट कर लिया, इसको किससे डिनोट कर लिया? माइनस से। और तो ये माइनस आवेश हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हुआ कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेशी और ऋणावेशी। इनके बीच में क्या होता है कि समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश होता है तो आकर्षण होता है। और आवेश, और एक नई चीज मैंने आपको बताई कि जब आवेशित चालक और उदासीन चालक हों आपस में परस्पर, अगर उदासीन चालक और आवेशित चालक हों तो इन दोनों के बीच में भी एक हल्का प्रभाव देखने को मिलता है। क्या मिलता है? आकर्षण का। क्या मिलता है? आकर्षण का प्रभाव मिलता है, हल्का आकर्षण प्रभाव अपन को देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो और ये जो क्लास अच्छी तरह से। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लेना और मिस मत करना। ये क्लास आपके लिए हमारे इस YouTube चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहेगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, वो मैंने समय आपको बता ही दिया है, वो होगा सुबह 8 बजे। 8 बजे आपको फिजिक्स की 12th के फिजिक्स के सभी चैप्टरों की
धीरे धीरे अपन क्लासें बना रहे हैं और आपके लिए डाल रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, रेगुलर क्लास लीजिए, नोट्सों को उतारिए, उनको पढ़िए, और कोई भी चीज़ रहेगी उसको मैं हल करवाऊंगा, मैं मेहनत करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप मेरे से साथ जुड़े रहिए बस। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चा पार्टी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।